हेलो कौन सुने किससे कहूँ, अब आप बिना मेरो कौन धनिए। हेलो ये दीन दयाल को नाम सुनो, वो जब से मन मेरे में सी बसी है। जय हो। और सहारो छोड़ प्रभु, मैंने तेरे ही नाम पे फेंक कसिए आर करो चाहे पार करो, जैसे जाल के जाल में मीन फंसी है। और क्या। ऐसे सहाय दीनानाथ करो, जब तेरी हंसी ना हमारी हंसिए। ये द्रौपद चीर बढ़ाई दियो, ओ तेने दीन सुदामा को महल चिनायो। नरसी भगत को भात भरो, लख पे तेने गिरराज उठायो। ये मीरा को जहर कियो अमृत, ओ तेने कर्मा पाई घर खींचड़ खायो। आय के साय करो गिरधर, जैसे गज को ग्राह से फंदे छुड़ायो। ये मौसम दीनन दीनहित, और तुम समान रघुवीर। आस बेचार रघुवंश मणि, हारऊ विषम भव भीर। ये कहा करे बैरी प्रबल, और जो सायक है रघुवीर। 10,000 गज बल थक्यो, न थक्यो ये 10 गज चीरे। देखिए सज्जनों, भैया आपके समक्ष एक शिव पुराण का छोटा सा प्रसंग है। कथा उस जगह से पेश है। एक याहुक नाम का भील अपनी पत्नी याहुकी के साथ में द्रोण अरब पर्वत पर बियाबान जंगल में रहता। दोनों भील भीलनी उस निर्जन वन में रहते एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया। याहुक भील जंगल से कंद मूल फल लेकर के आता। याहुकी एक मिट्टी से शिव पिंडी का निर्माण करती और भगवान शंकर की पूजा करती। सज्जनों, जो भी भील कंद मूल फल लेकर के आता, वो उनको प्रेम से निवेदित करती कि महाराज, हे देवाधिदेव महादेव, आप जागिए, इसे स्वीकार करिए। हे गंगाधर, हे जटाधर, आप इसे स्वीकार करिए। मैं ऐसी अभागिन हूं, मैं कुछ जानती नहीं हूं, आप मेरी सेवा को स्वीकार करिए। सज्जनों, कैलाशपति को उस भीलनी का भाव पसंद आ गया और मन में विचार किया कि मैं इस भीलनी की परीक्षा लूं। कैलाशपति अपने कैलाश को छोड़ करके उस निर्जन वन में अपने भक्त की परीक्षा के लिए आ जाते हैं। एक सन्यासी का भेष बना लेते हैं और अपने भक्त की परीक्षा के लिए शाम की बेला में उनकी कुटिया पे जाकर के अलग जगाते हैं। याहुकी सरोवर से जल लेने के लिए चली गई थी। याहुक भील अपनी कुटिया पे था। संत को आया हुआ देख करके उनको उचित आसन देता है, बैठाता है, कहता है महाराज शाम की बेला है, आप विराजमान होइए।
आप भगवान का भजन कीजिए, तब तक मैं जंगल से कंदमूल फल ला करके आपके भोजन की व्यवस्था किए देता हूँ। सन्यासी के भेष में भगवान शंकर कहने लगे, भक्त मैं काफी दूर से चल कर के आया हूँ और काफी आगे मेरा धाम है, निवास है, आगे निर्जन वन है और जंगल में जानवर है। मैं आज की रात आपकी कुटिया पे निवास करना चाहता हूँ। याहूक भील कहने लगा, महाराज हमारे पास में इतनी जगह नहीं है, एक छोटी सी कुटिया है और हम 2 प्राणी हैं, इनके सिवा तीसरा इसमें रह नहीं सकता, आप चल कर के देख लीजिए। सन्यासी के भेष में भगवान शंकर कहने लगे, भील जैसी तेरी आस्था है, मैं विचार करके आया था, इस कुटिया आपकी दिखाई पड़ी, इस पे रात रुकूंगा, कोई बात नहीं, मैं आगे जंगल में चला जाता हूँ। ऐसा विचार करके कह करके भगवान शंकर जाने लगते हैं। इतने में याहूक भील की पत्नी याहू की सरोवर से जल लेकर के अपने कुटिया पे आ जाती है और कुटिया से संत को जाता हुआ देख करके अपने प्राणपति याहूक भील से कहने लगती है, महाराज शाम की बेला है, बियाबान जंगल है, अपनी कुटिया से यदि अतिथि चला गया तो अपना अतिथि धर्म घट जाएगा, आप इसे वापस बुलाइए। याहूक कहने लगा, ए प्राण प्यारी, अपने पास में इतनी जगह नहीं है कि हम संत को रोक सके। वो याहू की कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपके धनुष बाण मुझे दे दीजिए, मैं अपनी कुटिया की पहरा दूंगी और आप इस संत को लेकर के अपनी कुटिया में सो जाइए। सज्जनों, कैसे वो याहूक भील भगवान सन्यासी के भेष में भगवान शंकर को अपनी कुटिया पर रुकवाते हैं, कैसे भील के साथ में घटना होती है, एक सिंह उसका वध करता है, कैसे भगवान शंकर उस याहूकी को दर्शन देते हैं और कैसे वो आगे जाकर के नल दमयंती बनते हैं। आगे का प्रसंग कविता के माध्यम से सुनिए। सन्यासी करूप धरे, अरे सन्यासी करूप धरे और लियो कमंडल हाथ, लेन परीक्षा भगत की तो चल दिए भोले नाते, अरे 2 भीलनी थे भगते, अरे 2 भीलनी थे भगते और जंगल के दरमियान शिव जी की पूजा करे पे रखे अतिथि को ध्यान। अरे अब लेन पर चले भगत की भोले अविनाशी, छिपाई बने शिव औघड़ सन्यासी, ओ अब लेन पर चले भगत की भोले अविनाशी, लियो असली रूप छिपाए बने शिव औघड़ सन्यासी, अब लेन पर
हेलो 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 आवे लेने पर की चले भगत की भोले अविनाशी दियो असली रूप छिपाए बने शिव हो गण सन्यासी भर के जा
की कहने लगती है, नहीं महाराज ये विधि लेख जो लिख दिए, कहती है महाराज ये विधाता के लेख हैं, विदना ने जो लेख लिख दिए, विधि लेख जो लिख दिए, छठी रात के अंक राई घटे न तिल बढ़े, तू रह रे जीव निसंग। जो विधाता ने लेख लिखे हैं वो उनमें घटावड़ी नहीं हो सकती। जैसा होना था वो हो गया। अब आपसे मेरी एक विनती है, मेरी सेवा में यदि कोई कमी रही हो, मेरे भाव में कोई कमी रही हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे पति की लाश मेरे सामने बिलक रही है, आप जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके और मुझे मेरे पति के साथ में सती करवा दो। सन्यासी कहने लगा, बेटी इस भील का दाग संस्कार कर देते हैं, आप मेरे साथ में मेरे आश्रम पे चलना, मैं आपको धर्म की बेटी बना करके रखूंगा। मेरी कुटिया पे कोई काम नहीं है, भगवान का भजन करेंगे। याहू की नहीं मानती है और कहने लगती है, महाराज जितना दुख सुख मुझे मेरे पति के साथ में भोगना था वो मैंने भोग लिया, उनके सहारे मैंने जीवन यहाँ तक जिया है और अब अंत में मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। भगवान शंकर पहचान गए ये पतिव्रता औरत है, नहीं मानेगी। जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, वो याहू की अपने पति की लाश याहू भील को लेकर के उस चिता पे विराजमान होती है, मंत्र पढ़ती है और उस चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, उधर भगवान शंकर उस याहूकी को दर्शन दे देते हैं और कहते हैं, बेटी मैं तेरी श्रद्धा और विश्वास से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ मांगना हो वो मुझसे मांग ले, जो तुझे मांगना हो, तुझे जो प्रिय हो, ऐसी कोई जगत में चीज नहीं जो मैं तुझे नहीं दे सकूं या जिससे मेरा मोह हो। याहू की कहने लगी, महाराज मैं तो एक भीलनी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, कुछ जानती नहीं, मैं क्या मांगू आपसे और कैसे वरदान मांगते हैं मैं तो ये भी नहीं जानती। भगवान ने कहा तेरे मन में जो इच्छा हो तो सो मांग ले। याहू की कहने लगी, नहीं महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक अभिलाषा थी कि कभी भगवान के दर्शन करूं, उनका रूप कैसा है, आज वो भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अब तो मैं मेरे पति के साथ में स्वर्ग को जाना चाहती हूँ। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं, तथास्तु बेटी तू स्वर्ग में जा और जब तक तेरे पुण्य है तब तक स्वर्ग में वास करना। जब दोबारा तू इस मृत्यु लोक में जन्म लेगी, ये भील याहू के भील नल के रूप में जन्म लेगा और तू दमयंती के रूप में जन्म लेगी और तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, ये मेरा तुमसे वचन है। सज्जनों, नल और दमयंती की शादी कैसे भगवान शंकर हंस का रूप धारण करके इंद्र की सगाई को फेर करके और नल के साथ में करवाते हैं, आगे का प्रसंग कविता के माध्यम से सुनिए। हेलो हरे जंगल में एकली रो रही नारे, अरे नवेली रे आज है ओ जंगल में एकली रो रही नार नवेली रे, ओ बाबो कह बेटी छोड़ू नहीं अकेली रे। अरे जंगल